सांप काटने पर झाड़ फूँक तो बिल्कुल ही नहीं करवाना चाहिए। झाड़ फूँक से कभी किसी का विष उतरता नहीं है। भारत में 250 प्रकार के सांप पाए जाते हैं, जिनमें से सिर्फ 8-10 ही सांप विषैले होते हैं। क्या होता है कि वो हमारे नर्वस सिस्टम को पैरालाइज कर देता है, वो हमारे ब्रेन को पैरालाइज कर देता है, जिसके कारण हम सांस नहीं ले पाते हैं। जो हमारे झाड़ फूँक में वही बचता है जो नॉन पॉइजनस स्नेक काटता है। जो जहर ही नहीं चढ़ा तो जहर को क्या उतारेगा। कि विभिन्न प्रकार के सांप से घोड़े को उसका जहर निकाल करके घोड़ा में डाला जाता है, घोड़ा के शरीर में और भेड़ के शरीर में। देखिए, अभी हमारे साथ मौजूद हैं फिजिशियन पीसी मिश्रा जी। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि एक जो आप लोग अभी ज़्यादातर सुन रहे होंगे गर्मी के मौसम में स्पेशली जो है वो स्नेक बाइट सांप जो लोगों को काट लेता है, तो उसमें क्योंकि ये अगर गांव घर के लोग रहते हैं तो उनमें एक चीज़ और अफवाह रहती है कि झाड़ फूँक के मामले में चले जाते हैं या ऐसा कुछ करते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जा कर के इन सब चीज़ों में पड़ जाते हैं। तो उसके बारे में सर से बात करेंगे और जानेंगे कि इनका इस पर क्या कहना है और ऐसा अगर कुछ होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर तुरंत या जल्दी नहीं इलाज करवाते इस चीज़ का तो लोगों की मृत्यु भी हो जाती है इस चीज़ से। तो उसके बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि क्या इस सब चीज़ों में कितनी जल्दी जो है वो डॉक्टर्स के पास पहुंचनी चाहिए और क्या सब चीज़ को क्या सब चीज़ पे जो है वो खास ख्याल रखना चाहिए। सर, ये जो सांप जब काट लेता है किसी को तो सबसे पहले तो लोग जो है वो झाड़ फूँक में चले जाते हैं, स्पेशली जो गांव घर के लोग रहते हैं, तो इस सब चीज़ पे कितना कम ध्यान देना चाहिए। सांप काटने पर झाड़ फूँक तो बिल्कुल ही नहीं करवाना चाहिए। झाड़ फूँक से कभी किसी का विष उतरता नहीं है। और ये जान लें कि भारत में 250 प्रकार के सांप पाए जाते हैं, जिनमें से सिर्फ 8-10 ही सांप विषैले होते हैं, बाकी सब नॉन पॉइजनस होते हैं। बात रही जो इस एरिया में, जो जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, वहाँ पर कोबरा, जिसको गेहुअन भी बोलते हैं, और करैत, ये दो सांप बहुत ही विषैला होता है। उनके काटने से मृत्यु होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो सांप दो प्रकार के होते हैं, जो पॉइजनस स्नेक हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है न्यूरोटॉक्सिक और एक होता है हीमेटोटॉक्सिक, या उसको कार्डियोटॉक्सिक भी बोलते हैं। तो ये न्यूरोटॉक्सिक क्या होता है और कार्डियोटॉक्सिक क्या होता है। तो कोबरा और करैत जो है वो है न्यूरोटॉक्सिक, और वाइपर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, वो कार्डियोटॉक्सिक होता है। तो न्यूरोटॉक्सिक स्नेक जब काटेगा किसी को तो उसमें क्या होता है कि वो हमारे नर्वस सिस्टम को पैरालाइज कर देता है, वो हमारे ब्रेन को पैरालाइज कर देता है, जिसके कारण हम सांस नहीं ले पाते हैं। जो हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स हैं हमारा वो काम नहीं करता है। तो सांस नहीं लेंगे, तो सांस जब नहीं लेंगे तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा अंदर, हवा नहीं जाएगा अंदर। अब ऑक्सीजन जब अंदर नहीं जाएगा तो फिर मौत निश्चित है। इसलिए जब भी कभी किसी को सांप काटे तो यथाशीघ्र हॉस्पिटल जाना है, झाड़ फूँक में नहीं जाना है। झाड़ फूँक में जाएंगे और आपको ये न्यूरोटॉक्सिक सांप काटा है, आपका रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाएगा, तो फिर मौत निश्चित हो जाएगा। तो आप सीधा हॉस्पिटल जाइए, सरकारी अस्पताल या कोई बहुत बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ की एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध हो। अब एंटी स्नेक वेनम तो लगेगा, साथ ही अगर आपका रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो रहा है तो आपको वेंटिलेटर पर भी रखना होगा। तो सारे हॉस्पिटल में तो वेंटिलेटर नहीं रहता है। तो सबसे पहले जब हम किसी भी सरकारी अस्पताल में जाएंगे जहाँ एंटी स्नेक वेनम लगाया जाएगा, तो वहाँ क्या करेगा कि हमको एक वाइल जो है सो वो IV लगा देगा एंटी स्नेक वेनम, और 4-5 वाइल एंटी स्नेक वेनम को एक बोतल नॉर्मल सलाइन में डाल करके मिला करके और उसको 1 घंटा में हमारे नस में डाल दिया जाएगा, वेन में चला दिया जाएगा। और उसके बाद पता किया जाएगा कि वेंटिलेटर है कि नहीं है। अगर वेंटिलेटर नहीं है तो जहाँ भी वो अस्पताल है वहाँ हमको उसको मरीज़ को शिफ्ट करना होगा। अगर वो नहीं करते हैं और रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो गया तो फिर हम केवल एंटी स्नेक वेनम देने से काम नहीं चलेगा। तो ये तो हो गया इसमें कि कैसे जान बचेगा। अब अगर आप झाड़ फूँक में रहेंगे तो कैसे बचेंगे। झाड़ फूँक में वही बचता है जो नॉन पॉइजनस स्नेक काटता है। जो जहर ही नहीं चढ़ा तो जहर को क्या उतारेगा। तो लोग सोचते हैं कि सांप काटा था,
तो वो उतार दिया, तो वो तो चढ़ा ही नहीं, तो उतारेगा क्या। प्लस दूसरी बात एक और है कि काट तो लिया कोबरा, काट लिया करैत, लेकिन वो भी ज़रूरी नहीं है कि उसका जहर अंदर गया ही हो, ये ऐसा आवश्यक नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको काटने से पहले वो किसी और चीज़ पर अपना काटा हो, किसी को, या कोई चूहा पर आक्रमण किया हो और उसका विष निकल गया हो। अब उस दिन अगर वो किसी को काटेगा तो उसके पास तो विष नहीं है। या आपको ऐसा काटा कि आपको कपड़े के ऊपर से काटा, तो उसमें भी उसका विष अंदर नहीं जा पाएगा, तो उस कंडीशन में भी आपका विष नहीं चढ़ा, तो उसमें तो झाड़ फूँक वाले का हाथ ऊपर हो जाता है कि हमने झाड़ दिया और विष को उतार दिया। तो लोगों में ये मैसेज जाता है कि झाड़ फूँक वाला बहुत बड़ा है, उतार दिया। अगर विष चढ़ गया तो कोई नहीं उतार सकता है उसको। एंटी स्नेक वेनम, अब एंटी स्नेक वेनम समझ लीजिए कि कैसे बनता है। एंटी स्नेक वेनम के लिए क्या किया जाता है कि विभिन्न प्रकार के सांप से घोड़े को उसका जहर निकाल करके घोड़ा में डाला जाता है, घोड़ा के शरीर में, और भेड़ के शरीर में, भेड़ सीप, और उसके शरीर में उसको डाल दिए। अब वो एंटीजन हो गया उसके लिए। तो आप बोलेगा कि घोड़ा मर जाएगा, तो नहीं, जो आदमी मर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो भी मर जाएगा। दूसरी बात, उसको कम मात्रा में दिया जाता है, ज़्यादा मात्रा नहीं दिया जाता है। प्लस जो आपके लिए टॉक्सिक है वो घोड़े के लिए टॉक्सिक है, ऐसा बात नहीं है। तो उसके अंदर में अब धीरे धीरे एंटीबॉडी बनेगा। अब वो एंटीबॉडी जब कुछ दिन में बन जाएगा तब फिर उसका ब्लड निकालेंगे और उसके सीरम से ये तैयार किया जाता है। तो कितना कठिन है एंटी स्नेक वेनम को तैयार करना, इसलिए ये मार्केट में हर जगह उपलब्ध नहीं है। ये सरकारी सप्लाई है और सरकारी अस्पताल में ही मिलेगा। इसलिए जब कभी ऐसा हो तो या तो प्राइवेट के बहुत बड़े अस्पताल में जाएं, या नहीं तो फिर सरकारी अस्पताल में जाएं जहां आपको एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध है। अगर ऐसा करेंगे तो आप मौत के मुंह से वापस आ जाएंगे, और नहीं तो आपकी मौत हो सकती है। तो आपको बचना है। प्लस क्या है कि हमको पहले क्या करना है, फर्स्ट एड क्या करना है। जब किसी कोई सांप काट लिया, कहीं भी गांव देहात कहीं भी काट लिया, और वहाँ से आपको शहर आना है, वहाँ से आने में आपको टाइम लगेगा, तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले जो जगह पर काटा है उसको साबुन पानी से अच्छे से धो दीजिए। खून अगर बह रहा है तो बहने दीजिए और उसको धो दीजिए अच्छे से। उसके बाद जस्ट उसके ऊपर में एक चौड़ी पट्टी से, और अगर उपलब्ध हो क्रेप बैंडेज, जो कि आपको पैर के मोच आने पर आप अप्लाई करते हैं, चौड़ी पट्टी अगर है तो उसको आप उसके ऊपर में पूरा ऊपर तक लपेट दें। खास करके ये जनरली हाथ या पैर में ही काटता है, तो उसके काटे स्थान के ऊपर में उसको आप टाइट से लपेट दें, और इतना ही टाइट लपेटें कि उसके अंदर आपकी एक उंगली जा सके। पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे कि पैजामा या पेटीकोट का जो डोरी रहता है उससे टाइट से बांध देते थे। अब इतना टाइट से बांध देते थे कि आगे ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता था। अब ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा बंद हो गया पूरा, तो आगे सूजन हो जाएगा। तो आगे अगर आपने 2-3 घंटे तक बांधा हुआ छोड़ दिया तो आगे का एरिया डेड हो जाएगा, वो सड़ जाएगा, गैंग्रीन हो जाएगा। अब प्लस जब आप उसको खोलेंगे तो एकाएक अगर आप खोल दिए तो पूरा जहर एक बार ऊपर चढ़ जाएगा। इसलिए जब अगर वैसा होता है तो हॉस्पिटल जाएंगे, और आपके जहां आप बांधे हैं, अगर डोरी से बांधे हैं तो उसके ऊपर में डॉक्टर ब्लड प्रेशर का कफ नापते हैं, जिससे उसको बांध करके अब ब्लड प्रेशर का प्रेशर जो है वो 150 तक ले जाएंगे। और उसके बाद फिर उस डोरी को खोल देंगे, और तब धीरे धीरे करके उसका जो ब्लड प्रेशर का जो आप 150 किए हैं उसको धीरे धीरे करके नॉर्मल पर लाएंगे, जीरो करेंगे, जिससे कि फिर वो ब्लड में अगर जहर भी जाएगा ऊपर में, ब्लड के थ्रू तो जाता नहीं है, लेकिन जो जहर जाएगा ऊपर वो धीरे धीरे जाएगा। और ये भी जान लें कि सांप का जहर ब्लड के थ्रू नहीं जाता है, वो एक लिम्फेटिक चैनल होता है जो कि स्किन के नीचे होता है हम लोगों का, वो अलग चैनल है। जैसे हमारा ब्लड का वेसल्स होता है, आर्टरीज, वेन्स, उसके अलावा एक लिम्फेटिक चैनल होता है। ये लिम्फेटिक चैनल के थ्रू जाता है, और लिम्फेटिक जो है उसमें प्रवाह जो है वो बहुत स्लो होता है। अगर ये ब्लड के थ्रू जाता तो ये तो सेकेंडों में हार्ट में जाता, और हार्ट से तुरंत पूरे शरीर में जाता, तो फिर तो बांधने छेकने का ज़रूरत नहीं था, आदमी वहीं समाप्त हो जाता। चूँकि ये लिम्फेटिक्स के जाता है इसलिए मरने में भी समय लगता है, इसका जहर पूरा फैलने में भी टाइम लगता है। तो इसको आप बांध दिए वैसा पट्टी से, डोरी से कभी ना बांधें,
पहले के ज़माने में चीरा लगाया जाता था, अब चीरा लगाना बंद हो गया, ये पुराने ज़माने की बात हो गई। चीरा बिल्कुल ना लगाएं। चीरा मतलब माने कि कट करते थे, ब्लेड से चीरते थे और ब्लड निकालते थे वहाँ से, उसको बिल्कुल ना करें। पुराने फिल्मों में दिखाया जाता था कि उसको जो है जो चूस करके उसका जहर बाहर निकालते हैं। तो आप अगर उसको चूस करके बाहर निकालने का कोशिश करेंगे उस जगह से, तो आपके मुंह में अगर कहीं जख्म हो, खास करके कभी कभी जैसे ब्रश करते हैं माइन्यूट एब्रेजन्स होता है जो पता नहीं चलता है, तो उसके थ्रू जहर आपके शरीर में चला जाएगा। इसलिए ऐसा काम बिल्कुल ना करें और फिर उचित जगह पर जाएं, आपका उपचार होगा, आप निश्चित बचेंगे। मैं देखा हूँ बहुत सारे मरीजों को जो 4-4 दिन 5-5 दिन बाद होश में आया है, लेकिन उसके लिए निरंतर प्रयास करना होगा। साथ ही एक और समस्या क्या है कि जो एंटी स्नेक वेनम दिया जाता है वो किसी किसी आदमी में रिएक्शन भी करता है। तो अगर किसी को रिएक्शन होता है तो सीवियर रिएक्शन होता है, उससे भी मौत हो सकती है। तो एक तो सांप के जहर से मौत का खतरा, ऊपर से उसके दवा से मौत का खतरा, अब दोनों हो गया। तो क्या करेंगे उस कंडीशन में? जो डॉक्टर हैं वो पहले तो मरीज़ के जो अटेंडेंट हैं उनको उचित बात बता देंगे कि आपका मरीज़ का ये स्थिति है, बहुत ही खतरनाक स्थिति है, नहीं तो बाद में बोलता है कि डॉक्टर ने उपचार गलत कर दिया। तो आप उसको करें। और एड्रीनलिन, डेक्सोना और एविल, ये 3 इंजेक्शन होता है, ये लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं। खास करके एड्रीनलिन उसके कवर में इसको दिया जाता है कि रिएक्शन को काटते हुए एंटी स्नेक वेनम तो देना है, जहर को जहर से काटना है हमको, क्योंकि एएस भी देना पड़ेगा। तो उसको स्लो देते हैं, मात्रा थोड़ा कम देते हैं और भगवान का नाम लेते हैं, ईश्वर चाहते हैं तो बचा भी देते हैं। और बहुत सारे मरीज ऐसा बचे भी हैं। तो लेकिन ये ईश्वर के हाथ में हो जाता है। अगर ऐसी स्थिति होती है तो बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। तो ये अच्छे डॉक्टर के पास जब इसका उपचार होता है, वो हिम्मत से काम लेते हैं, तो फिर मरीज़ ठीक हो जाता है। तो सांप से बचने के लिए यथाशीघ्र कोई भी सांप काटे, आपको तो पता नहीं है कि कोबरा काटा कि करेत काटा, आप तो देखे नहीं हैं। अगर देख लिए हैं तब तो अच्छा है, अगर नहीं देखे हैं आँख मूंद के अस्पताल जाइए, वहाँ वेट एंड वॉच होगा। इसका लक्षण क्या होता है कि आँख का जो अपर आईलिड है वो झुक जाता है, उसका पैरालिसिस हो जाता है। तो हमारी आँख आधा बंद और आधा खुला रहता है। जैसे शंकर भगवान का नेत्र होता है कि आधा आँख उनका हमेशा, वो गांजा बहुत पीते थे, शंकर भगवान भांग खाते थे, तो उनका नशा में हमेशा आँख बंद रहता था आधा। वैसे ही इस मरीज़ का आँख बंद रहेगा। कितना भी बोलेंगे कि छत के तरफ देखो, आँख खोल उठा करके, तो नहीं उठा पाएगा। इसको टोसिस बोलते हैं, मेडिकल टर्म है टोसिस। तो उसको टोसिस डेवलप कर गया, उसका सांस लेना बंद हो गया। इसके अलावा एक और पहचान है न्यूरोटॉक्सिक सांप का कि आप मरीज़ को बोलिए कि एक सांस में 1 से 30 तक गिनती करना है। अगर उसने 1 से 30 तक गिन लिया मतलब रेस्पिरेटरी पैरालिसिस नहीं हुआ है। लेकिन अगर वो 10, 12, 15 होते होते उसकी सांस टूट जाए तो समझिए कि रेस्पिरेटरी पैरालिसिस चालू हो गया है। आपको उचित वेंटिलेटर की व्यवस्था करना बहुत ही आवश्यक है। तो ये सब लक्षण से भी पता कर सकते हैं। हाँ, ये सब लक्षण है कि जहर कितना चढ़ा है। अगर नहीं चढ़ा है तो फिर कोई एंटी स्नेक वेनम नहीं दिया जाएगा। तो ये डॉक्टर के पास जाएंगे। और घबराहट से ज़्यादा मौत होती है इसमें। तो जब भी कभी किसी को काटे तो मरीज़ को कभी भी सीरियसनेस नहीं बताना है, उसको हमेशा यही दिलासा देना है कि कुछ नहीं हुआ है, तुम बच जाओगे, तुमको जहर चढ़ा ही नहीं है। उसका अंदर से जब बूस्टअप होगा तो वो मौत के मुंह से भी बाहर आ जाएगा। जी, धन्यवाद जानकारी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ फ्रंटलाइन 24 का कि आपने अवसर दिया और हम अपना जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर किए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये फिजिशियन डॉक्टर पीसी मिश्रा जी थे जिनसे हमारी बात हुई है। और अभी सांप जो काट लेता है लोगों को, उसमें कितनी ज़्यादा अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हम लोग अक्सर जो है वो अफवाह को देख करके झाड़ फूँक के मामले में चले जाते हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया है कि झाड़ फूँक से कोई ठीक नहीं होता है, वो तभी होता है कि जब वो सांप काटा रहता है जिसमें जहर होता ही नहीं है, तभी जो है वो ऐसा बोला जाता है कि झाड़ फूँक कर दिया और ठीक हो गया। बल्कि वैसा कुछ रहता नहीं है, वो बल्कि
जहर चढ़ा ही नहीं रहता है। इस वजह से जो है वो वाहवाही लोग ले लेते हैं। और इसका सबसे सही उपचार यही है कि अगर आपको सांप किसी ने कहीं भी सांप किसी को काटा है तो आप तुरंत सरकारी अस्पताल में जाएं या फिर किसी बड़े हॉस्पिटल में जाएं जहाँ पे सुविधा हो। और सबसे पहले सरकारी अस्पताल में जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे सुविधा रहती है और घबराने की ज़रूरत नहीं रहती है। तुरंत घबरा नहीं जाना चाहिए। जैसा कि डॉक्टर पीसी मिश्रा सर भी बताए हैं कि ब्लड के सर्कुलेशन से ब्लड के होते हुए नहीं जहर फैलता है, धीरे से फैलता है। अगर ब्लड से फैलता तो तुरंत सेकंड के अंदर जो है वो मौत हो जाती है, उससे नहीं फैलता है। तो थोड़ा संयम रखना रहता है और जिनको काटा रहता है उनको ये भरोसा दिलाना रहता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है और जितना ज़्यादा उनको उतना प्रेशर नहीं आएगा उतना जो है वो आसानी से वो ठीक हो सकते हैं। ऐसे ही और ख़बरों के लिए आप देखते रहें फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।